Hello student, welcome back to Supernova Digital. I am Anamika Dixit and today I am teach you about control and coordination chapter of class 10th. हाँ आज इसमें पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेशन का। देखिए कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मतलब होता है बच्चे कि बहुत हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो एक साथ अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन भी हो रहा है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी प्रोसेस हो रही है, ग्रोथ भी हो रहा है, बहुत सारे हार्मोन्स भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एक साथ वर्क करती है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो वेरियस ऑर्गन वर्किंग टुगेदर, हमारे बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे और ये कंट्रोल्ड किया जाता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाता है हमारे इन्वायरमेंट को। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? कोऑर्डिनेशन। व्हाई इज इट नेसेसरी? कोऑर्डिनेशन बॉडी का जरूरी क्यों है होना? नहीं होते कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए ये जरूरी क्यों है। मान लीजिए कोई एक हमारी कंट्री है और उसमें गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी किसी भी दिन किसी को भी आके किल कर देगा, क्योंकि किसी बात की कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी फंक्शन पर्टिकुलर ऑर्गन के अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट आवर बॉडी टू रिस्पॉन्ड द एनवायरमेंट। As you can see here, each organ in an organism is specialized to perform a particular function. क्योंकि हमारे हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, इट इज नेसेसरी that various organs work together to produce proper response to stimulus. ये बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो ताकि इन्वायरमेंट को हम अच्छे से क्या कर पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बेटा दो टाइप के से हम अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, पहला होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा देखिए हमारा कंट्रोल, हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना दो तरीके से होता है। कैसे? दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम कौन सा होता है कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर करती है जिससे हम पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले तो जानिए ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल या कोई हार्मोन बनाए से, लेकिन उसका खुद यूज ना करे, किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दे, सीक्रेट कर दे, उसको कहते हैं ग्लैंड। ग्लैंड से दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैंने नाम लिया एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि कैसा होता है, डक्टलेस होता है। डक्टलेस होता है यानी इसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमारे टारगेट ऑर्गन तक हमारे हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए। ये डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स को कहाँ रिलीज करता है बेटा? ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में हमारे डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स को पहुंचा दिया जाता है। और हम बात करें हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारे हार्मोन्स को हमारी बॉडी सरफेस तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम डक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सलाइवा माउथ में आता है, हमारे स्वेट, मिल्क, जितने भी ग्लैंड होते हैं जो इस टाइप का सीक्रेशन करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, हमारा स्वेट ग्लैंड हो गए, है ना, ये सारे क्या कर रहा, मेमोरी ग्लैंड हो गया, इनको डक्ट की जरूरत पड़ती है। बट ये हमारा रिलीजेशन जो हार्मोन होता है, ये हमारा जो केमिकल रिलीजेशन होता है, ये ओवर दी सरफेस होता है, बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड में ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन रिलीज होते हैं। तो हमारे दो टाइप से क्या होता है, हमारे दो टाइप की कोऑर्डिनेशन होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड। नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? ऐसे हार्मोन्स जो हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो।
हार्मोन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स। बेटा कुछ केमिकल होते हैं जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो ये केमिकल किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन। ये हमारे हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, और कहाँ दिए, वो पोर कर दिए जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन नोन एज टारगेट ऑर्गन। हमारे हर एक हार्मोन का एक स्पेशल फंक्शन होता है और ये स्पेशल ऑर्गन पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रेन से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हुआ, और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जैसा कि आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे क्या करता है, वर्क करता है। तो हमारा उसका एक टारगेट ऑर्गन क्या है, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी तरीके से हर हार्मोन का वर्क करने का जो टारगेट होता है या फंक्शन होता है काम करने का किसी जगह पर, वो एक स्पेसिफिक होता है। हर हार्मोन का स्पेसिफिक ऑर्गन पर वर्क करता है और इस ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। हमारे हार्मोन का प्रोडक्शन, हमारा हार्मोन कब रिलीज होगा और कब क्या फंक्शन करेगा, ये भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है बच्चे, नर्वस सिस्टम। यानी कि मैं आपसे कहना चाह रही हूँ बेटा कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन में, ये दो टाइप से कंट्रोल होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोनल बेस्ड होता है, हार्मोन्स रिलीज करवाता है ये इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा पीएनएस, यानी कि पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा सेंटर है पार्ट का। ये क्या करते हैं, ये क्या करवा रहा है, ये हमारा सेंटर है। यानी जैसे कि हमारी दिल्ली स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसी तरीके से सीएनएस यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल कर रहा है। ये मेन पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। पीएनएस यानी होता है पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम, जो कि दो टाइप का होता है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज क्रेनियल नर्व, व्हाट इज स्पाइनल नर्व और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी। तो मैंने आपसे कहा कि नर्वस सिस्टम दो टाइप का है, सीएनएस और पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हमारे पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व और हमारी स्पाइनल नर्व। हमारी क्रेनियल नर्व होती है जो ब्रेन से निकली हुई होती है, पेरिफेरिकल नर्व होती है हमारी, जो स्पाइनल नर्व होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती है। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैंने आपको ये रफली फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको क्लियरली समझ आए। हम वापस से बात करते हैं कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प करता है, या हम कह सकते हैं कैसे हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप जैसे कि यहाँ एक चार्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, हमारे ब्रेन है, उसने क्या किया, हमारे टारगेट हमारे जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं उनको बोला कि हमको क्या करना है, हार्मोन रिलीज करना है। मान लीजिए कि हमारे थायराइड ग्लैंड से बोला कि यू हैव टू रिलीज सम हार्मोन, है ना। ये हार्मोन रिलीज करेगा कहाँ पर, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड में ये हार्मोन रिलीज किए जाएंगे, और ये हार्मोन जो होंगे, ये हार्मोन कहाँ जाएंगे और कहाँ जाके वर्क करेंगे, ऑन द टारगेट ऑर्गन, ऑन दी टारगेट ऑर्गन। और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टिमुलेशन यानी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा उस ऑर्गन से। तो ये करवा कौन रहा है, कर कौन रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड। बट कौन कमांड कौन कर रहा है, यहाँ पर कमांडिंग कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। ओके बेटा, होप ये आपको समझ आ गया हो। हम जानते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बारे में। अगेन देखिए बच्चों, एंडोक्राइन जो ग्लैंड सिस्टम होता है, इसमें इनका कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता ऑर्गन से,
या किसी भी टिश्यू से, ये डायरेक्टली हमारे किसी भी ऑर्गन या टिश्यू से कनेक्ट नहीं होते, बल्कि जो नर्वस सिस्टम होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, है ना। तो ये डायरेक्टली कैसे होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है बच्चे, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। वाइल हमारी जो नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, ये प्रोसेस कैसी होती है, बहुत फास्ट होती है। हमारे हार्मोन जब वर्क करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन ले लीजिए, अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में है तो आप देखते हैं कि हमारी प्यूबर्टी एज जैसे ही आती है, हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ होने लगती है। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 मिनट के लिए ग्रोथ हो रही है, नहीं, है ना। इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी सिस्टम होता है, इफेक्ट कैसे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती है। बल्कि नर्वस सिस्टम के इफेक्ट कैसे होते हैं बेटा, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, है ना। इसमें जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ब्रेन ने कमांड किया ये इस मार्कर को लेकर यहाँ पे चलाओ, तो ये यहाँ पे जैसे ही कमांड कंप्लीट होता है नर्वस सिस्टम का काम खत्म। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ थिंग। नेक्स्ट आता है हमारा नेट। हम बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट करता है और हमारा हार्मोनल कैसे कोऑर्डिनेट, हार्मोन कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं बॉडी में। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारे नर्वस सिस्टम का काम करने का तरीका है कि बहुत सारी नर्व मिलकर हमारे वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन कनेक्ट रहती हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर होने की वजह से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, हमारा सिस्टम हमारे इफेक्ट होता है। जैसे कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये मैसेज किसके थ्रू सेंड होता है, नर्व्स के थ्रू। नर्व्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन। हमारी नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। एज इट इज एन इम्पल्स देयर इज नो सच थिंग एज क्वांटिटी अफेक्टिंग ऑर्गन। क्योंकि ये सिग्नल्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, तो इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा होने से हमारे ऑर्गन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बल्कि अगर हार्मोन हमारी बॉडी में अगर क्वांटिटी कहो ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो हो सकता है कि हमारे बॉडी में डिसबैलेंसी ऑफ हार्मोन होने की वजह से हमारी बॉडी को इफेक्ट हो जाए। हार्मोन जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पर काम करते हैं, ऑर्गन साइड पर काम करते हैं थ्रू ब्लड मैसेज थ्रू हार्मोन। और ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाता है, थ्रू हार्मोन। एवरी फंक्शन इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पेशल हार्मोन। हर एक ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हार्मोन्स के द्वारा। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ हार्मोन क्वांटिटी अफेक्ट द टारगेट ऑर्गन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंक्रीज यानी कि लेवल ऑफ हार्मोन का बढ़ जाना है या कम हो जाने से क्या होता है बेटा, हमारे टारगेट ऑर्गन को इफेक्ट हो सकता है। हम पढ़ेंगे व्हाट इज नर्वस सिस्टम के बारे में अगेन। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे नर्वस सिस्टम में एनिमल्स है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, एनिमल्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। हमारे पास टोटल 5 सेंसर ऑर्गन होते हैं, आपको तो पता ही है। जैसे कि आई हो गया, नोज हो गई, हमारी आई हो गई, नोज हो गई, ईयर हो गई, टंग हो गई और स्किन हो गई। ठीक है, ये 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ऐसे 5 फोटो रिसेप्टर 5 हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें सेंस करवाने में हेल्प करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में क्या है, मुझे ये एप्पल खाना है, मेरी आईज ने देखा, रिसेप्टर्स फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं उन्होंने इसको डिटेक्ट किया और ये मैसेज कहाँ पर पहुंचा, ब्रेन तक। ब्रेन ने डिसीजन लिया और बोला कि क्या बोला है कि हमको ये एप्पल उठाना है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर होंगे हमारे इफेक्टर्स पर और हमारी मसल्स के थ्रू हमें क्या कर लेंगे, इस ब्रेन को, हम इस एप्पल को उठा लेंगे, है ना। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसका काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन करवाना, और इस एक्शन को करने के लिए जो पाथ फॉलो होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इम्पल्स क्या होता है मैम, जो हमारी नर्व पास करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, जिन्हें मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोल रही हूँ, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके बच्चे, मैंने आपको अभी बताया 5 तरह के फोटो रिसेप्टर, 5 तरह के हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं और हमारे उसी तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं टोटल। जैसे कि आई से रिलेटेड हो गया तो हमारा हो गया फोटो रिसेप्टर, हमारे ईयर रिलेटेड हो गया तो बोल दिया हमने ऑडियो रिसेप्टर, नोज से है तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं। हमारी टंग पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो कि हमारे टेस्ट बड के लिए हेल्पफुल रहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमारा हो गया पहला सीएनएस, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस यानी कि पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या क्या होता है? सीएनएस हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर बनाते हैं सीएनएस, बल्कि हमारी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलकर बनाती हैं कौन सा नर्वस सिस्टम? पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। ओके बच्चे, हमारी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के साथ एक और नर्व होती हैं जिनको हम कहते हैं वेस्ट्रल नर्व। ये जो नर्व होती है एक तरीके से इंटरकनेक्ट करती हैं हमारे सेंट्रल नर्व और पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम को। हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के थोड़े से बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप समझते हैं कि हमारा ब्रेन जो होता है वो बाहर से स्कल, जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी, से मिलकर बना होता है। ये जो बोनी केज होता है बेटा, इस बोनी केज को हम कहते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं बच्चे? क्रेनियम। और इसके बाद तीन छोटी छोटी ऐसी पतली पतली लेयर्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं मेनिंजेस। क्या नाम देते हैं? मेनिंजेस। ये तीन लेयर्स होती हैं, एक का नाम होता है ड्यूरामेटल, दूसरे का नाम होता है आर्किनोइड, और तीसरे का नाम होता है पायरीमेटल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है कि मेनिंजेस इनको बोलते हैं। फर्स्ट हमारी जो बोनी केज होती है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। नेक्स्ट बात, हमारे मेनिंजेस के बीच में बेटा एक फ्लूइड होता है, व्हाइट विस्कस फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते हैं सीएसएफ यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो किस चीज में हेल्प करता है? मैकेनिकल शॉक। हमारी जैसे हम मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई गिर गया है, तो उसको मैकेनिकल शॉक ना लगे, है ना, उसके हमारे ब्रेन को ज्यादा हर्ट ना हो, डैमेज ना हो, प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेनिंजेस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस की लेयर होती है। इन लेयर्स के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से हमारी स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटेक्शन के लिए उसके पास भी लेयर होती है मेनिंजेस की, और उसके पास भी सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसा मैंने आपसे कहा क्रेनियल नर्व के बारे में और हमारी स्पाइनल नर्व के बारे में, पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की नर्व होती हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व वो नर्व होती है जो कि हमारे ब्रेन से निकली होती है। ये टोटल 12 पेयर्स में होती है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पेयर? पेयर मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि शूज लाके दो, तो आप ऐसा तो नहीं कि एक शूज लाके दे देंगे मुझे, नहीं, आप उसको हमेशा पेयर में लेकर आए। सॉक्स हो गया, शूज हो गया, है ना। तो इसी तरीके से टोटल हमारी कितनी पेयर्स में क्रेनियल नर्व होती है बेटा? 12 पेयर्स में होती है, जो कि हमारे ब्रेन से निकली हुई होती है। नेक्स्ट होती है हमारी स्पाइनल नर्व, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 31 पेयर्स में होती है। हमारी स्पाइनल नर्व ऑल ओवर द बॉडी फैली हुई होती है, स्पाइन से निकल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और हमारी जो क्रेनियल नर्व है ये हमारे ब्रेन से निकली हुई होती है, हमारे पूरे फेस तक पूरी कवर किए होती है। ये होती है हमारी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, जो कि पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे न्यूरॉन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले एक बार क्लास में पढ़ाया है बेटा, न्यूरॉन क्या होता है? सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल्स ट्रांसफर करवाने में हेल्प करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है। इनके स्ट्रक्चर में बीच में क्या होता है बेटा? सबसे पहले बाहर एक कुछ इस तरीके स्पाइक निकले हुए होते हैं जिनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट। इनका काम होता है रिसीव करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सोन ऑफ अनदर सेल, यानी कि मैं मतलब कैसे, मान लीजिए ये हमारा एक न्यूरॉन है और ये हमारी दूसरी न्यूरॉन है, ये इसकी डेंड्राइट निकली हुई है, ये हमारी बीच में सेल बॉडी है। तो हमारी जब ये वाली न्यूरॉन जब एंड होती है तो हमारी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये जो डेंड्राइट है, ये क्या कर रहे हैं? इस न्यूरॉन से सिग्नल ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो डेंड्राइट का मेन काम क्या होता है? क्या सिग्नल की, मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैं चाय का कप ले मानती हूँ और ये गर्म है, मैंने इसको टच किया तो मुझे क्या सेंसेशन फील हुई मेरी स्किन के द्वारा, है ना, स्किन के थ्रू मुझे सेंसेशन फील हुई कि दिस इज हॉट। तो अब ये जो सिग्नल्स है ये ट्रांसफर होंगे कहाँ? मेरे हैंड से मेरे ब्रेन तक। तो ये सिग्नल किसके थ्रू
ट्रांसफर होंगे इन न्यूरॉन्स के थ्रू, और सबसे पहले कौन इस सिग्नल को रिसीव करेगा? डेंड्राइट। कौन रिसीव करेगी? डेंड्राइट। और ये इस सिग्नल को डेंड्राइट वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ट्रांसफर करेगी। सेकंड पार्ट होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये पार्ट जो बेटा है ये इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके बीच में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड एक्सोन। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सोन। एक्सोन एक तरीके से मैसेज एक पार्ट होता है जो कि सेल बॉडी से मैसेज ले जाता है हमारे लास्ट टर्मिनल ऑफ द एक्सोन पर, जहां पर मैसेज हमारा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ट्रांसफर होगा। इसके ऊपर एक शीट चढ़ी रहती है बेटा जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। और इन माइलिन शीट के बीच के डिफरेंसेस को हम कहते हैं रोड्स ऑफ रेनवियर। रोड्स ऑफ रेनवियर। ओके बच्चे, अब हमारे नेक्स्ट आता है, हमारे यहाँ पर सिग्नल पहुंच चुका है। अब यहाँ पे दूसरा हमारा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आके इससे सिग्नल क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो इनके एक एक्सोन से दूसरे डेंड्राइट्स के बीच के गैप को हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज अ गैप बिटवीन वन न्यूरॉन टू एंड अनदर न्यूरॉन, यानी कि एंड ऑफ द वन एक्सोन एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वन डेंड्राइट। दिस इज द गैप बिटवीन दीज टू थिंग्स। दो साइनेप एक स्मॉल गैप होता है दो एडजेसेंट न्यूरॉन का। यहाँ पर नर्व इंपल्स पास होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ओके बच्चे, कैसे होता है ये? सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले हमारी जो डेंड्राइट्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करती है और कहाँ पहुंचाती है? हमारी सेल की बॉडी के पास। सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से ये सिग्नल जाता है एक्सोन तक और कहाँ पहुंचता है? हमारी नर्व एंडिंग पर। और फिर इस नर्व एंडिंग से हमारे मैसेज को रिसीव कर लिया जाता है टू अनदर डेंड्राइट, और इस गैप को क्या बोल देते हैं बच्चे? साइनेप्स। Synapses. Electrical impulse is acquired by dendrite in the neuron. Electrical impulse travel through one neuron to another. हम बात करते हैं कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं बेटा? टोटल 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो कि हमारे कन्वे करते हैं स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, यानी हमारे जो ब्रेन तक मैसेज ले जा रहे हैं वो है सेंसरी न्यूरॉन। कौन से है? सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि जैसे कि स्टिमुलस यहाँ पे रिसेप्टर्स ले जाया जा रहा है हमारे ब्रेन तक, तो ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। बल्कि हमारे ब्रेन से वापस मैसेज लाया जा रहा है हमारे कहाँ पे? हमारे इफेक्टर्स तक, तो उन न्यूरॉन को कहते हैं हम मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। और हमारे मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में एक होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन जो कि इंटरप्ट स्टिमुलस गिव एप्रोप्रिएट कमांड टू मोटर न्यूरॉन, जो कि क्या करेगा? इस ब्रेन ने क्या कमांड दी है इस मोटर न्यूरॉन को बताएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये टोटल 3 टाइप के होते हैं। बेटा हम पढ़ते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी क्या होता है? ये 2 टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक